वेलकम टू द जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में और थोड़ा सा बेसिक ट्रांसक्रिप्शन का भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। तो हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, मतलब डीएनए से आरएनए जो बनेगा उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरासिल। ए से जो बाइंड कर रहा था वो क्या था? एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन एंड गुआनोसिन विद साइटोसिन। तो ए टी से ना बाइंड करके यूरासिल से हो जाएगा, क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है। दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एक मिथाइल ग्रुप का अंतर है दोनों स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो इनके स्ट्रक्चर भी कई बार पूछे गए हैं जो कि यहाँ दिए हुए नहीं हैं, बट वी शुड लर्न दैम। अच्छा, तो अब बात करते हैं इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। अब दो होती है डीएनए के अंदर, लेकिन जब तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होगी, दूसरी नहीं होगी, ये कह रहे हैं ये। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि भाई जो दो स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होती, एक ही स्ट्रैंड क्यों होती है? तो बहुत समझने वाली बात है कि इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों टेम्पलेट की तरह कोड करेगी तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, दोनों अलग अलग आरएनए बनाएंगे ना, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग है, एक दूसरे का रिवर्स है। तो रिमेंबर कॉम्प्लीमेंटैरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। ठीक है, एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अब देखो, दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे एक ही डीएनए के सेगमेंट से। तो हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। ये वाला इशू है, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो ये थी कहानी कि अगर दोनों स्ट्रैंड कोड करेगी तो ये था पहला रीजन। अब दूसरा, सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। अच्छा, अगर दो आरएनए आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। अच्छा, हेंस वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ठीक है जी। तो ये जो कहानी थी, ये दो रीजन थे कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कोड करती एमआरएनए के लिए, आरएनए के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जैसा कि टाइटल में बताया गया है, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, इस प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीन पोर्शन है मेजर। ठीक है जी। हम दिखा देते हैं डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम है 3' से 5', इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। नीचे होती है तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड 5' to 3'। अब तुम्हारा ये एक्ट करता है टेम्पलेट, इसके रेफरेंस में इसकी सिंथेसिस होती है आरएनए की। एमआरएनए कह सकते हो एक्चुअल में, क्योंकि एमआरएनए तुम्हारा फाइनल होता है, जो सबसे आखिरी में मैच्योर आरएनए होता है, तो आरएनए ही बोल देते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट, मतलब नंबर ऑफ जीन्स ही आपके जो हैं वो आगे आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। ये कहानी है ट्रांसक्रिप्शन की। अच्छा, तो देयर इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब डीएनए की हेल्प से आरएनए को पॉलीमराइज करेगा, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन एक ही है। पुराना जमाना का एंजाइम भैया एक ही डायरेक्शन में करेगा 5' to 3', लेकिन क्लासिकल एंजाइम है। द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज ए टेम्पलेट। 3 से 5 वाला टेम्पलेट की तरह करेगा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन 5 से 3 वाला कोडिंग होगा, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। ठीक है।
तो डीएनए में तो ये कहानी होगी, लेकिन जब आरएनए होगा तो उसमें यूरासिल आ जाएगा। ठीक है जी, यूरासिल आ जाएगा उसमें। इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। देखो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, कुछ कोड नहीं करेगी, लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो बनेगा तुम्हारा आरएनए वो कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा, एक्सेप्ट कि थायमिन की जगह यूरासिल हो, तो इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये 3' to 5' का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड का ये बन जाएगा। अब टी की जगह यू हटा दो, ये तुम्हारा एमआरएनए हो गया। ठीक है जी, ये कहानी थी। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तुमने देखा है, स्ट्रक्चर इसका अभी समझा है। तो अब हम बात करते हैं प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के आगे और पीछे की तरफ होते हैं ताकि उसका रेगुलेशन किया जा सके। In a transcription unit, the promoter is said to be located towards 5' end of the structural gene। हम रेफरेंस में किसके बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के। तो इसमें तो टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3' in डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये कहानी हो गई। तो टर्मिनेटर कहाँ होता है और प्रोमोटर कहाँ होता है तो वो पता होना चाहिए। तो देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही है। इनहेरिटेंस जो होगा, जैसे कहते हैं ना कि लेन देन किसकी फॉर्म में होगा, 1 रुपये से, तो मिनिमम यूनिट क्या है, 1 रुपया। तो ऐसे ही जो लेन देन जो कन्वर्जन होता है वो मिनिमम यूनिट क्या है। ठीक है जी, तो वो जो मिनिमम यूनिट है वो जीन है। तो जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब कह रहे हैं कि बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रोन, अगर हम सिस्ट्रोन को एक क्या मान लें, सेगमेंट ऑफ डीएनए मान लें। ठीक है, तो कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड मान के चलते हैं। द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रोनिक। इस केस में क्या है कि अगर वो देखो एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन कुड बी सेड टू बी मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स। मोनो मतलब क्या है, वन जीन वन प्रोडक्ट। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक। एक सिस्ट्रोन में तुम्हारा एक ही जीन होगा और एक ही कोड करेगा, लेकिन पॉलीसिस्ट्रोनिक में क्या है, मोस्टली इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सिस्ट्रोन्स होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट के हिसाब से, ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट था। तो इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूकैरियोट्स के अंदर जीन स्प्लिट होते हैं। क्यों, तो जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो कोड करता है एक्चुअल में। तो एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन्स वो होते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ पे कि तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो ये एक्सप्रेस नहीं करती हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। तो ये कहानी हो गई तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। इसके ही अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है जी, तो बड़े ही ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन इससे एक आने की संभावना है।